तो हम लोग जो है एक न्यू क्वेश्चन है 4.10 इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, मतलब एक रिएक्टेंट ए है और दूसरा रिएक्टेंट बी है। द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर किया फॉर डिफरेंशियल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, है ना। एक रिएक्शन कराया जा रहा है जिसका रिएक्टेंट कौन है, ए है और बी है। मतलब रिएक्शन हो रहा है ए और बी के बीच में, कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन को और कॉन्सेंट्रेशन को मेजर किया गया है, ठीक है ना। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को मेजर किया गया है हर बार, ठीक है ना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता लगाया। अब देखिए यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, रिएक्टेंट ए है उसका कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में दिया हुआ है, रिएक्टेंट बी है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में दिया गया है, और रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड, और जीरो मतलब हुआ इनिशियल रेट रिएक्शन दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना है, बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना मोल पर लीटर है, बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना मोल पर लीटर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना है, ठीक है। जब ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना है, बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो 3 रेट ऑफ रिएक्शंस दिया हुआ है। इस तीनों डेटा के आधार पे हमको क्या पता करना है, कह रहा है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए एंड बी के का जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है उसके आधार पर आप बताइए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। मतलब ए का ऑर्डर, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, उसके बाद ना निकलेगा टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर। जब ए एंड बी दोनों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐड कर देंगे तो फाइनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो केमिकल इक्वेशन देख के पता नहीं चलता है, ये तो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, इसलिए एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके डेटा को यहाँ पर अरेंज किया गया हुआ है, ठीक है। और इसी डेटा के आधार पर हम लोग जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो इसके लिए ये भी जानना होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होता है एक्सप्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू सम पावर। वही जो पावर है वही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो हम इसके आधार पे हम बनाएंगे। तो अब जो है हम लोग सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा चल रहा है, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो रिएक्शन क्या है, ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रहा है, ए और बी एक प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू सम पावर, विच इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर तो दो रिएक्टेंट हैं, तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर और अज्यूम कर लें, अज्यूम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ हम लोग अज्यूम करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए, मान लिए x, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी, मान लिए y, ठीक है। देयरफॉर हम यहाँ से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन जो है 3 ठो बनेगा, ठीक है। पहला रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 5.0
रेट यहाँ पर लिख देंगे, एक फार्मूला को फॉलो करेंगे ना। तो ये होगा 5.07 इंटू 10⁻⁻⁵ रेट हो गया। उसके बाद ये हो गया रेट कांस्टेंट। अब लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन रेज टू सम पावर। ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.20 रेज टू सम पावर एक्स, क्योंकि ए का हमने जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिया है एक्स लिया है, इसलिए इसके ऊपर पावर एक्स हो जाएगा। और बी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने बी लिया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी वाई लिए हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए एक्स लिए हैं। बी के ऊपर वाई पावर होगा, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.30। ये मान लिया हमने इक्वेशन 1, ठीक है। अब फिर दूसरा लेते हैं, दूसरा इसको लेते हैं। फिर से रेट ऑफ रिएक्शन वही है 5.07 इंटू 10⁻⁻, ये रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हो गया रेट कांस्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ भी 0.20 ही है, और उसके ऊपर पावर क्या होगा एक्स, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जो है विथ रेस्पेक्ट टू ए एक्स है। दूसरा है रिएक्टेंट बी, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.10, इसके ऊपर पावर y होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी y है, इसलिए इसके ऊपर पावर y होगा। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद थर्ड डेटा लेंगे, इस बार रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 7.6 इंटू 10⁻⁻⁵, ये रेट हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग रेट कांस्टेंट, उसके बाद क्या लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है 0.40, और पावर क्या देंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है एक्स है, इसलिए इसके ऊपर पावर एक्स हो गया। उसके बाद बी का कॉन्सेंट्रेशन है 0.05, और y का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है y है, इसलिए y इसके ऊपर पावर हो जाएगा। अब ये तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम x और y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इधर हम y काउंट करते हैं, तब तो आगे बढ़ेंगे। तो पहला काम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 2 को हम 1 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलता है। इक्वेशन 2 में क्या है 5.07 इंटू 10⁻⁻�5। इक्वेशन 1 में भी वही है 5.07 इंटू 10⁻⁻⁵ इक्वल टू इक्वेशन 2 का हम ऊपर लिखते हैं ना, ये हो गया k इंटू 0.20 रेज टू पावर x, 0.10 रेज टू पावर y डिवाइडेड बाई k 0.20 पावर x, 0.30 रेज टू पावर, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये k कट जाएगा, k कट जाएगा, 0.20x 0.20x भी कट गया, इधर ये भी सेम है, ये भी कट गया। और क्या आया हमारे पास, इधर आ गया 1, इधर कट के 1 आ गया ना, इधर कट के 1 आ गया, और इधर क्या बचा 0.10 पावर y, 0.30 y, यही बचा है। आगे क्या होगा 1 इक्वल टू 0.10
अपॉन 0.30 पावर y हो गया। ठीक है, ये 1 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 1। 1 क्या होता है, किसी चीज़ पर पावर 0 रहता है तो वो 1 हो जाता है। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 1 के बदले 0.10 अपॉन 0.30 टू द पावर 0 1 के बदले लिख सकते हैं ना। 1 तो किसी चीज़ पर पावर 0 देते हैं तो 1 हो जाता है, इसलिए हम इस पर पावर 0 दे देंगे तो वो 1 हो जाएगा। इसलिए 1 के बदले हमने लिख दिया 0.10 बाई 0.30 टू द पावर 0। कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए ऐसा किए हैं, ये आप मैथ में ऐसा बहुत बार करते होंगे, उसी मैथ का हमने यूज किया है। ठीक है, अब क्या हो गया, बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है, तो क्या मिला हमको, बेस जब सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो इसलिए हमको फाइनली क्या मिला y = 0। तो पहला वैल्यू हमको क्या मिला, y = 0। अब ये जो y = 0 है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, y का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब कि विथ रेस्पेक्ट टू b ये 0 ऑर्डर है। y का वैल्यू 0 हो गया ना, तो विथ रेस्पेक्ट टू b क्या होगा, 0। एक आंसर मिल गया, y का वैल्यू 0 आया है, यही अज्यूम किए थे ना। y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू b, y का वैल्यू 0 आया, यानी विथ रेस्पेक्ट टू b ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो गया। 0 ऑर्डर रिएक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू b। अब हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है a का भी, यानी x का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, y का वैल्यू 0 आ गया तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम सारे चीज़ को मिटा देते हैं। तो हमको खाली याद रखना है कि y का वैल्यू 0 आया है। ठीक है, इसको हम इधर लिख के रख लेते हैं, y का वैल्यू 0 आया है, लिख के रख लेते हैं। ठीक है, और हम लोग अब आगे सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व। पुटिंग द वैल्यू, और क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों में हम लोग पुट करेंगे। किसी में भी पुट कर सकते हैं, मतलब 1 2 के सहारे हमने कुछ सॉल्यूशन लिया है, इसलिए हम 1 को छोड़ दिए, एक को हम 2 3 को लिए, एक कॉमन है। ठीक है ना, तो अब हम लोग 2 3 में इसको वैल्यू पुट करते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। और क्या मिलेगा, वी गेट। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 2 में y का वैल्यू हम उठा देंगे। इक्वेशन 2 क्या है, 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 इक्वल टू a इंटू 0.20x। अब 0.10 इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पावर, यहाँ y है ना, और y का वैल्यू 0 मिला है, यहाँ 0 बिठा देंगे। तो फाइनली हमको क्या मिल गया, 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 इक्वल टू के 0.20x। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया ना, ये इसको हमको 4 माना, क्योंकि एनीथिंग हैविंग पावर 0 1 होता है, तो वो टर्म ही ख़त्म हो गया, मल्टीप्लाई किया वाला।
ये 1 हो जाएगा ना, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसी तरह से हम लोग इक्वेशन 3 में भी करेंगे। एंड इक्वेशन 3 में 7.6 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू k इंटू 0.40x 0.05 और y का वैल्यू 0 है, तो 0 लिखा दिए। ठीक है, तो ये से क्या आ जाएगा फाइनली 7.6 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू k 0.40x। ये इक्वेशन 5 बना देते हैं। ठीक है, 0.05 पर पावर 0 दिए हैं, पावर 0 देने का मतलब क्या हो गया 1 हो गया। किसी चीज़ पर पावर 0 देंगे तो क्या होगा 1 होगा। अब ये जो नया इक्वेशन आया ना 4 और 5, हम इसके हेल्प से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो जगह की कमी है, उसको मिटाना पड़ेगा। हम इस तीनों को मिटाएंगे। अब लिखेंगे इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4 वी गेट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे अब हम लोग 7.6 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 5.07 इंटू 10⁻⁻, इक्वल टू क्या बचाएगा कि 0.40x बाय के 0.20x। ये हमारा इक्वेशन आया। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे क्या लिखेगा यहाँ 10⁻⁻5 10⁻⁻5 कट जाएगा, दोनों इक्वल है तो कटेगा ही ना, है कि नहीं। ये 10⁻⁻5 कटा 10⁻5 कट गया, यहाँ पर k कट गया, यहाँ पर k कट गया, तो इधर क्या बच गया 7.6 अपॉन 5.07 इक्वल टू, ये दोनों को इधर भी k कट गया, इधर बच गया 0.40 अपॉन 0.20। दोनों पर पावर सेम है तो एक साथ लिख दिए। ठीक है, चलिए और भी हम आगे बढ़ते चल रहे हैं जगह की जगह। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। आगे बढ़ना है। ठीक है, अब क्या बचा, अब ये क्या है, ये इसको काट देगा 2 बार में। अब हमारे पास आ गया 7.6 अपॉन 5.07 इक्वल टू 2⁻x। अब जो है हमको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे। अब जो है ये जो आया 5.06 3.1, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 2.5 से, तो ये 3 बार में कट जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, और ये 2 बार में कट जाएगा।
इससे काटे हैं 2.5 से, 25 दूनी 50, 25 तिया 75 है ना, 25, 25 टू जाए 50, 25 थ्री जाए 76, तो 2.5 से काट दिए। ये आ गया 3/2 इक्वल टू 2 टू द पावर x। उसके बाद 3/2 का क्या होता है, 1.5 हो गया इक्वल टू 2 टू द पावर x, यही होता है। अब यहाँ भी हमको एक अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब बता रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालते हैं, कितना आता है, 1.414 आता है। इसको हम लोग 1.5 मान सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है, 1.414 है, ये सबको याद रहता है, याद है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, 2 टू द पावर हाफ इक्वल टू 1.5। तो ये फैक्ट अगर मालूम है तो ये क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। 2 का स्क्वायर रूट 1.414 है, हम उसको 1.5 मान लिए अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो 1.5 के बदले हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर हाफ, है ना, 2 टू द पावर हाफ लिख सकते हैं इक्वल टू 2 टू द पावर x हो जाएगा। तो अब क्या होगा, बेस इक्वल हो गया, बेस जब इक्वल हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ। x का वैल्यू हो गया हाफ, ठीक है। तो x का वैल्यू हाफ हो गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, हाफ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए हुआ 0, ठीक है। तो हम लोग आगे स्टेटमेंट लिखेंगे ना। हमको क्या मिला, इफ x इक्वल टू 0 देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग n से डिनोट करते हैं विथ रेस्पेक्ट n a, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a कितना हो गया, x का वैल्यू हाफ आया, x का वैल्यू 0 नहीं, x का वैल्यू हाफ आया। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a कितना आया, हाफ, ठीक है। इफ y इक्वल टू 0 ही ना आया, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू कितना आया, 0, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए हो गया हाफ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी हो गया 0। ये तो निकालना था, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू ए जो रिएक्शन है वो हाफ ऑर्डर है, विथ रेस्पेक्ट टू बी ये 0 ऑर्डर। यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।